वात्सल्य आप सबका स्वागत करता है। आज जो रीडिंग है वो है चैनल्ड मैसेजेस को लेकर। 5 वर्ड्स चैनल हुए थे, मैंने उनको लिखा है और इस बोल में रख दिया है। और यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। आप अपना टाइम लेकर ऑप्शन से कनेक्ट हो सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि रैंडमली बोल में से एक पिक करेंगे मैसेज। ग्रुप 1 के लिए क्या आएगा, 2, 3, 4, 5 सबके लिए एक मैसेज निकालेंगे और उसको आगे टैरो कार्ड से क्लैरिफायर करेंगे कि इस मैसेज का आपकी लाइफ में क्या मीनिंग होने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं या ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, ये आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं आप वो ऑप्शन की रीडिंग भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू आप सबके लिए जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ग्रैटिट्यूड दिल से आप सबको। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपको आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे और क्लोज़र लुक, और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलूँगी। थैंक यू। चलिए ग्रुप 1 देखते हैं कि आपके लिए क्या चैनल मैसेज निकलता है। इनमें से जो भी मैसेज आएगा उसके बारे में फिर देखते हैं। ओके, ये अपने आप बाहर गिरा है। इसी मैसेज को आपके लिए ले लेते हैं। सरेंडर। यहाँ पर सरेंडर जो है वो आपसे कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में अगर किसी भी ऐसे फेज़ में हैं जहाँ आपने अपना बेस्ट दे दिया है और आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको, और डिवाइन आपको उस प्रॉब्लम से निकलने की कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे ज़रूर। सरेंडर यहाँ ये भी कह रहा है कि अगर आपके अंदर ईगो है, प्राइड है, अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं गलती है, उस चीज़ के लिए सरेंडर कीजिए। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, सॉरी बोलिए, लोगों को अप्रोच कीजिए, अपने ईगो को साइड पे रख के रिलेशनशिप्स में आगे बढ़िए। सरेंडर आपको यहाँ पे ये भी कह रहा है, सरेंडर टू लव, सरेंडर टू पीस, सरेंडर टू द फ्लो ऑफ लाइफ। सरेंडर आपको ये मैसेज भी देता है। अब हम देखेंगे कि टैरो कार्ड से आपके लिए क्या निकलता है और सरेंडर को देखते हैं किस वे में डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि सरेंडर करिए। कोई भी बैड हैबिट है, कोई भी ऐसी हैबिट जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। सपोज़ आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हो सकता है आप बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं और उन चीज़ों को सरेंडर कर सकते हैं अपने अंदर, वो उन चीज़ों को बदल सकते हैं। अब देखते हैं टैरो कार्ड से आपके लिए क्या निकल के आता है। सरेंडर के लिए जो आपके पास कार्ड्स आए हैं वो है चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन में डिवाइन आपको भेजना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन पे चल के आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखेंगे, बैलेंस देखेंगे, आप खुद को एक फोकस में ला पाएंगे, अपना फोकस फिक्स कर पाएंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ पाएंगे, अपनी हर एक्शन को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ले पाएंगे। डिवाइन चाहते हैं कि आप उस डायरेक्शन में खुद को सरेंडर करें। कई बार डिवाइन हमसे कुछ चाहते हैं और हम अपने आप को किसी और डायरेक्शन में फोर्सफुली मूव करना चाहते हैं और हम स्टक फील करते हैं या सही डायरेक्शन नहीं मिलती, वो इसीलिए क्योंकि वो रास्ता आपके लिए शायद नहीं है। यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में वो आपको डालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप जिस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करें, हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने लाइफ के डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लें। उस डायरेक्शन में डिवाइन चाहते हैं कि आप खुद को सरेंडर करें। ये जो क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, ये डिवाइन का हाथ है, वो आपकी मोटिवेशन है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका हर एक्शन उस डायरेक्शन में जहाँ डिवाइन चाहते हैं आप जाएं, उस डायरेक्शन में आपका हर एक्शन डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। आप जो भी सोचेंगे,
आप जो भी प्लान करेंगे, आप जैसा भी अपनी ड्रीम्स को जिस भी तरीके से चाहते हैं कि वो बेस्ट आउटकम आपको मिले, उस डायरेक्शन में आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। अपना रोड मैप तैयार रखिए, अपने प्लान्स तैयार रखिए, उस डायरेक्शन में सोचिए कि डिवाइन आपको कहाँ डालना चाहते हैं। क्या आप फोर्सफुली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं या आप वाकई डिवाइन की डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। और लास्ट कार्ड है जो आपसे कह रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कीजिए। यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है, मतलब अपने कर्म को कीजिए। जो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपने खुद इनिशिएटिव लेकर वो काम लिया है, उसको पूरा कीजिए, उसको अधूरा मत छोड़िए। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शोल्डर कीजिए, शेयर कीजिए और उसको पूरा कीजिए। किसी भी सिचुएशन में जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, आप ज़्यादा, आपको एक पॉजिटिविटी फील नहीं होती, एनकरेजमेंट फील नहीं होता है, उधर से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जितना आपका इनपुट है, उस डायरेक्शन से, उस सिचुएशन से, रिलेशनशिप से, उस जगह से, चाहे वो आपका वर्क प्लेस ही क्यों ना हो, उधर से आपको निकलने की ज़रूरत है और उस डायरेक्शन में बढ़ने की ज़रूरत है जहाँ आपके लिए ग्रोथ है, पीस है, जहाँ आपके लिए कॉन्फिडेंस है, जहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी है। उस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है आपको। सो ये मैसेज था जहाँ आपको सरेंडर करना है उन सिचुएशंस के लिए जो आपको सर्व नहीं कर रही, उन रिश्तों के लिए जो आपको सर्व नहीं कर रहे, वो जगह जो आपको सर्व नहीं कर रही। अपने हर एक्शन को उस तरफ लगाइए जहाँ डिवाइन आपको पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू ग्रुप 1। ग्रुप 2 देखते हैं आपके लिए क्या चैनल मैसेज है, एंड उससे फिर हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि क्या मैसेज का मीनिंग है आपके लिए, किस डायरेक्शन में आपको ये आना चाहता है मैसेज आपके लिए। ओपनिंग डोर। सो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन दरवाजे खोल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके वर्क के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली हो, प्रॉस्पेरिटी आने वाली हो, गुड हेल्थ आ रही हो। ये ब्लेसिंग हो सकती है कि डिवाइन आपके लिए नया पार्टनर भेज रहे हैं लाइफ में, लव भेज रहे हैं आपकी लाइफ में। वो डोर खोल रहे हैं जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शायद पीस की ज़रूरत है, शायद माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है, डिवाइन आपके लिए वो डोर्स ओपन कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि टैरो से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं ओपनिंग डोर्स को लेकर। ग्रुप 2 देखते हैं अब टैरो हमें क्या मैसेजेस दे रहा है। सो टैरो से जो मैसेजेस आए हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। सो 3 नंबर आप लोगों के लिए शायद इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर डिवाइन जो आपसे कह रहे हैं वो दरवाजे खोल रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अडेप्टिंग टू चेंज, उसके लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग पढ़ाई भी करना चाहते हैं और साथ साथ में कुछ अर्न भी करना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने लिए फिनेंसेस को भी जोड़ रहे हैं और अपनी स्टडीज़ भी पूरी कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो लॉजिकल और इमोशनल थिंकिंग के बीच में है, गिव एंड टेक एनर्जीज़ के बीच में है, किसी भी वे में जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, एक साइड ज़्यादा भारी है और एक साइड कम है। सो बैलेंस क्रिएट करने की बात है। सो यहाँ पर लाइफ में जो है आपके लिए भगवान वो रास्ते खोल रहे हैं जहाँ आपका फिनेंसेस भी एक्सपैंड हो सकते हैं, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल्सो आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट नहीं कर रही हैं या जिन चीज़ों से आपको बेनिफिट हो सकता है, आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए ज़्यादा रेडी हैं। सो वो डोर्स आपके लिए खुल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आप अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करके एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड में भी एक्सपेंशन था,
सेकंड कार्ड में भी आपके लिए एक्सपेंशन आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है। फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करके आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी तो उसमें हीलिंग नज़र आ रही है। अगर आप ऐसी जगह पे स्टक थे और वहाँ से निकलना चाह रहे थे तो आप उस जगह से निकल पाएंगे, रिलेशनशिप से निकल पाएंगे। आप उस प्रोसेस से, जहाँ पे आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, उस जगह से निकल पाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आप अपने अंदर नए प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, वर्क के लिए, करियर के लिए अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं और आपके लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जहां आप अपने आप को बहुत स्टेबल फील करेंगे। वाइजली आप अपनी चॉइसेस करेंगे, डिसाइड करेंगे फिनेंशियली आपको कैसे अपने आप को ग्रो करना है, करियर में किस एक्शन को लेकर आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। उस टाइप की एनर्जी में, वो कॉन्फिडेंस एनर्जी में, वो एनर्जी की जहाँ पे आप अपने आप को इस्टेब्लिश्ड फील करेंगे, उस एनर्जी के लिए आपके लिए डोर्स खुल रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो बता रहा है कि अगर आपका दिल टूटा है किसी भी रिलेशन में, किसी भी वजह से आपका दिल टूटा है, तो हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। डोर्स टू, मैंने आपको पहले भी कहा था, न्यू लव आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप मैरिज में रहे हैं, आपकी मैरिज ठीक से वर्कआउट नहीं हुई है, सो आपकी लाइफ में एक इमोशनल पार्टनर आ सकता है जो आपको इमोशनली हील कर सकता है। सो किसी भी वे में आपकी हीलिंग हो रही है। यहाँ पर आपका हार्ट चक्र जो ब्लॉक था उसे हीलिंग मिल रही है। लाइफ में आपका बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू ग्रुप 2। ग्रुप 3 देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है, किस मैसेज से आपको अभी कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, पेशेंस। अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है और आपको लगता है कि जल्दी से उसमें आपको ग्रोथ मिले, तो डिवाइन कह रहे हैं पेशेंस रखिए। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरिए, उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, उस प्रोसेस से सीखिए और अपने आप को और बेटर बनाइए। अगर आप किसी रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, अगर आपका रिलेशनशिप किसी से ठीक नहीं चल रहा और आप उस पर काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ओवरनाइट ये चीज़ें ठीक हो जाए, तो डिवाइन कह रहे हैं पेशेंस रखिए। सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है और आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, सो डिवाइन कह रहे हैं जब राइट टाइम होगा, राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी, डिवाइन आपको भेजेंगे और आपको तब पता भी नहीं चलेगा, एकदम से वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ जाएगी। अगर आप किसी दुख से गुजर रहे हैं तो डिवाइन कह रहे हैं पेशेंस रखिए। उस हर एक दुख का, हर एक सुख का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरिए, तभी आप उस चीज़ को सही तरीके से अपनी लाइफ में समझ पाएंगे, उस चीज़ से टर्म्स बना पाएंगे, उस चीज़ को अपनी लाइफ में आगे लेके बढ़ पाएंगे, उसकी लर्निंग्स को आगे लेके बढ़ पाएंगे। सो इस टाइम पे ओवरऑल अगर आपको खुद फील हो रहा है कि इन जनरल आप इम्पेशेंट रह रहे हैं, सो यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नेचर वॉक कर सकते हैं, पानी की कंजम्पशन ज़्यादा कर सकते हैं, वाटर बॉडी के पास वॉक कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि आप अपने अंदर एक कामनेस, एक पेशेंस लेकर आ पाए। सो अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। सो टैरो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट पे बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उस पास्ट के हर्ट से, बिट्रेयल से, डिसअपॉइंटमेंट से आप निकल नहीं पा रहे हैं। शायद आपको किसी ने हर्ट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे या किसी को आप कुछ समझते थे पर वो इंसान टोटली डिफरेंट निकला, उसने आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, व्हाटएवर इट इज़, बट कुछ ऐसी एनर्जी जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, आप अपने कर्म कीजिए, आप लाइफ में जो चीज़ चली गई उसको छोड़ के आगे बढ़िए, उस चीज़ से रेस्टलेस मत होइए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ हमारे कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं, कुछ हमारे खुद के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके रिएक्शंस होते हैं। हर एक इंसान अपने कर्मों का खुद ही जो है उसको मिलता है रिज़ल्ट। तो
तो आप अपने कर्म ठीक रखिए, अपने एक्शंस को ठीक रखिए। आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि कितना येलो कलर है, एक पॉजिटिविटी लगती है देखकर। तो आप अपनी लाइफ में आगे पॉजिटिविटी के साथ बढ़िए, पेशेंटली आगे बढ़िए। जो हो गया डिवाइन उसके लिए देख लेंगे, वो सबकी एनर्जीज को ऑब्जर्व करते हैं और हर एनर्जी को जो भी हमने दिया है, जो भी हमने किया है, उसके हिसाब से एनर्जीज को रिवॉर्ड मिलता है या लेसन्स मिलते हैं जो उनको एज अ सोल ग्रो करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट कार्ड है सन का। यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो रास्ता आप अपने लिए बनाना चाहते हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन जब राइट टाइम होगा वो आपकी लाइफ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, रूट चक्रा पे काम कीजिए, अपने फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को अपनी लाइफ से थोड़ा दूर कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं और न्यू जॉब करियर हो सकता है आपके लिए। बहुत पॉजिटिविटी है, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम कीजिए। कईयों का हो सकता है उनके बच्चों को लेके वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, वो तो डिवाइन कह रहे हैं कि हर बच्चा भी एक सोल बन के आता है, उसकी अपनी एक लर्निंग है, अपनी एक प्रोसेस है। टाइम दीजिए हर एक चीज़ को, पेशेंटली अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, उनको पेशेंटली हैंडल कीजिए। अगर आपका इम्पेशेंस, आपकी रेस्टलेसनेस किसी एनिमल पे निकलती है, आप उसे गुस्सा करते हैं, सो डिवाइन कह रहे हैं उस एनर्जी को सरेंडर करने की ज़रूरत है। एनिमल्स की तरफ प्यार दिखाइए, उनकी भी अपनी स्टेजेस होती हैं, उनको आपको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा एम्पैथेटिक, थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है और डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, जॉय आएगा। जो भी सक्सेस आप चाहते हैं, आउटकम आप चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी। थर्ड कार्ड बता रहा है कि आपकी कम्युनिकेशंस में अगर कहीं भी आपको रेस्टलेसनेस दिख रही है तो उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, उनमें क्लैरिटी लाइए और जब आप किसी से बात करें अपने थॉट्स को बहुत क्लियर रख के बात कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में वो कन्वे कर पाएंगे, वो अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं तो उस वे में अपने थॉट्स को रखिए। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत क्लियर होनी चाहिए। सो बहुत पेशेंटली अपने थॉट्स पे काम कीजिएगा। इम्पल्सिव वे में डिसीजंस मत लीजिए, इम्पल्सिव होकर बिना सोचे समझे किसी को कोई बात मत कहिए। शांत मन से चीज़ों को समझिए और कम्युनिकेट कीजिए, तभी आपकी लाइफ में वो चीज़ें सही तरीके से काम करेंगी। थैंक यू ग्रुप 3। ग्रुप 4, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सिंस 5 ग्रुप्स हैं तो ऑलरेडी 3 मैसेजेस निकल गए हैं, सो जस्ट 2 ऑफ देम, लेट्स सी। ओके, ब्लेसिंग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्लेसिंग्स, आई ऑलवेज काउंट माई ब्लेसिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है जब हम लाइफ के बहुत टफ टाइम में होते हैं, जो लाइफ में हमने कमाया होता है वो है ब्लेसिंग्स, और तब वो ब्लेसिंग्स हमारे काम आती हैं। चाहे वो ब्लेसिंग्स हम अपने कर्मों से कमाए, किसी को हेल्प करके कमाते हैं, या भगवान हमारे कर्म देखकर, हमारे एक्शंस देखकर हमें ब्लेस करते हैं। बट वॉट एवर इट इज़, ब्लेसिंग्स हमेशा तब काम आती हैं जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अब देखेंगे कि भगवान आपको किन चीज़ों से ब्लेस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी के साथ, रिलेशनशिप के साथ, अबंडेंस के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ, या फैमिली एक्सपेंशन के साथ, बिजनेस एक्सपेंशन के साथ, अडेप्टेबिलिटी के साथ, पीस के साथ, किस चीज़ के साथ। एंडलेस ब्लेसिंग्स हैं वर्ल्ड में, बट देखते हैं टैरो से कि आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो यहाँ ब्लेसिंग आ रही है ग्राउंडिंग की, यहाँ ब्लेसिंग आ रही है अपॉर्चुनिटीज़ की, यहाँ ब्लेसिंग आ रही है स्टेबिलिटी की, अच्छे वाइज डिसीजंस लेने की। यहाँ पर ग्रोथ है आपकी फाइनेंसेस में, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ में। यहाँ पर एक ठहराव है आपकी पर्सनालिटी में, एक मैच्योरिटी आ रही है आपकी पर्सनालिटी में। आप अपने डिसीजंस को, लोगों को, अपने बिजनेस को, अपने काम को बहुत मैच्योर्डली, वाइजली हैंडल करेंगे।
आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखेंगे, सो अच्छी हेल्थ की ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। सेकंड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली जितना हार्डवर्क आपने किया है अपनी अबंडेंस को ग्रो करने में, अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं उस अबंडेंस के साथ। आपकी फाइनेंसेस में डेफिनेटली ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, चाहे ये आप करियर में है, चाहे आपका बिजनेस है, जो भी है, बट आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फिनेंशियली स्पेशली। थर्ड कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, सो यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं और जो भी चॉइसेस होंगी आपके पास, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उसमें से सही चॉइस कर पाएंगे। अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे थे, सो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। आपके बिजनेस में एक्सपेंशन होगा, हो सकता है आप वर्ल्ड ट्रैवल करें, कहीं आउट ऑफ अपनी कंट्री इंटरनेशनल ट्रैवल करें आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आप खुद में एक ऐसी फीलिंग आपको आएगी कि आप खुद में एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए, आपके मन में खुद के लिए बढ़ेगी। वो रिस्पेक्ट जो है वो एक ऑनेस्टी के साथ लाइफ को लीड करना, वो प्रिंसिपल्स के साथ लाइफ को लीड करना, आप उस मुकाम पे अपने आप को पाएंगे। सो बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ग्रोथ की, प्रॉस्पेरिटी की, एक्सपेंशन की, वाइज एंड फ्रूटफुल डिसीजन मेकिंग की। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस ग्रुप 4. Congratulations, enjoy your blessings. Thank you. ग्रुप 5, आपके लिए कोई चॉइस नहीं है चिट्स का, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सारी ग्रुप्स में चूज़ हुआ है, बट ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ हमारी लाइफ में हमें चॉइस के हिसाब से मिले। कई बारी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, एंड मे बी आपके लिए ये वर्ड, ये मैसेज डेस्टिन्ड था, ऑब्जर्व। सो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ऑब्जर्व कीजिए लाइफ में क्या चल रहा है, आप किन लोगों से कनेक्टेड हैं, लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या कुछ सस्पिशियस है जो आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ के पैटर्न्स क्या हैं, क्या आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ मिस कर रहे हैं देखना जो ज़रूरी है। ऑब्जर्व कीजिए खुद को, खुद की हैबिट्स को, क्या बदलने की ज़रूरत है, क्या नया अडेप्ट करने की ज़रूरत है, क्या है ऐसी चीज़ जो होते हुए भी आपको नज़र नहीं आ रही है। शायद आप ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं और क्विकली आपके हाथों से अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं, या लोग आपको जल्दी से हर्ट कर देते हैं, आपको यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ डिवाइन आपको मैसेज भेज रहे हैं कि लोगों को, खुद को, लाइफ के पैटर्न्स को, सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों की ऑब्जर्वेशंस हमारी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ऑब्ज़र्व का। सो अब टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि किन चीज़ों को एक्चुअली आपको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर टैरो हमें ये बता रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड से कि आपको अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिकेशन को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। क्या आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या आपके थॉट्स पॉजिटिव ज़्यादा हैं या नेगेटिव ज़्यादा हैं, क्या आपके थॉट्स कंपटीशन वाले हैं, क्या आपके थॉट्स में कहीं जेलसी है, कहीं आपके थॉट्स में आप खुद को डाउन करते हैं और लोगों को ज़्यादा ऊपर रखते हैं। थॉट्स को ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, उनमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। क्या आप अपने खुद ही थॉट प्रोसेस में उलझ जाते हैं, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिएगा। और जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आई एम श्योर आपको कोई ना कोई मैसेज डेफिनेटली मिलेगा। और जब उन थॉट्स को आप समझने लगेंगे तो अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। क्या आप बहुत जल्दी बातें बोल देते हैं, थोड़ा टाइम नहीं लेते? क्या आप हर सिचुएशन में बस एडवाइस करने के लिए रेडी रहते हैं बिना ऑब्ज़र्व किए कि उस सिचुएशन में कौन सही है, कौन गलत है, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, किसकी चीज़ें ज़्यादा ठीक हैं? क्या आप कम्युनिकेशन करते वक्त अपने वर्ड्स को ऑब्ज़र्व करते हैं? हर एक तरीके को ऑब्ज़र्व कीजिए, कम्युनिकेशन और थॉट्स। सेकंड कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ हैबिट्स हैं आपकी, या कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उनकी तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है।
कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो शायद आप बहुत जल्दी किसी चीज़ में चले गए हैं और अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है। अगर हम स्विमिंग सीखते हैं तो हम सीधा सी में नहीं जंप करते, हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उसको प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हम कोई और लेवल पे करते हैं। तो कोई चीज़ ऐसी है आपकी लाइफ में जिसे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वो आपका कोई स्किल हो सकता है, वो आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, वो आप में ऐसी कोई एबिलिटी हो सकती है जिसे आपको और पॉलिश करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने अभी कुछ नया नया सीखा है और आप जल्दी से चाहते हैं कि मुझे सक्सेस मिले, लेकिन आपको उसको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है और लोग उसको कैसे करते हैं और अपने आप को उसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का। आप क्या बहुत जल्दी गिव अप करते हैं, या आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने आप को सिचुएशन से बाहर लाते हैं? आप लोगों की तरफ क्या अप्रोच रखते हैं, कैसे उनको डील करते हैं, कैसे उनको समझते हैं? इन चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ डेफिनेटली हमें किसी भी सिचुएशन से निकालने में ज़रूरी है, लेकिन खुद को क्या आप सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं? खुद को क्या आप एक इम्पॉर्टेंस देते हैं? सो खुद को नर्चर करना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आप लोगों को नर्चर करते हैं, एनवायरनमेंट को नर्चर करते हैं, एनिमल्स को नर्चर करते हैं, लेकिन खुद की तरफ भी एक वो नर्चरिंग देने की ज़रूरत है। इस थॉट पे ज़रूर अपने आप को सोचिएगा। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन। ये है, आप अपनी लाइफ को किस हद तक सेलिब्रेट करते हैं? क्या आप ओकेजन्स की वेट करते हैं उसको सेलिब्रेट करने की, या आप लाइफ का हर मोमेंट सेलिब्रेट करते हैं? उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए। क्या लाइफ आपके लिए सिर्फ इवेंट से रिलेटेड है, या एवरी डे जब आप सुबह उठते हैं तब से लेके रात को जब तक आप सोते हैं, हर एक मोमेंट सेलिब्रेट करने का है? जब आप सेलिब्रेट करते हैं, आप किस कंपनी में सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको देखिए। कहीं वो कंपनी आपके लिए गलत तो नहीं है, कहीं वो आपको एक गलत डायरेक्शन तो नहीं दिखा रही है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, पार्टनर्स हैं, क्या वो आपको गलत तो नहीं है? अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, अपने पार्टनर को ऑब्ज़र्व कीजिए, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? अपनी कंपनी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या वो आपके लिए सही है। जब आप ड्रिंक करते हैं, कुछ भी कंज्यूम करते हैं, क्या आप उस पे कंट्रोल कर पाते हैं? उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। हो सकता है आप किसी गलत कंपनी में हैं और कोई आपका इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। सो ये भगवान की तरफ से एक अलर्ट साइन भी है, मैसेज भी है और गाइडेंस भी है आपके लिए। सो दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप 5। थैंक यू।